जॉइंट पेन, आपका दर्द आपके जोड़ों में कहीं पे भी दर्द है, आपके एल्बो के अंदर, आपके शोल्डर्स के अंदर, आपके नीज के अंदर, आपको कहीं पे भी दर्द है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ है जो इसको दर्द को बढ़ाती है या बनाती है वो है आर्थराइटिस। और इसके अंदर भी दो किस्म की जो आर्थराइटिस आती हैं, एक ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक रोमेटॉइड अर्थराइटिस। ये सबसे बड़े कल्प्रिट होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर और स्पेसिफिकली आपके जॉइंट्स के अंदर जाके इन्फ्लामेशन करते हैं, वहाँ पे रेडनेस करते हैं, वहाँ पे टेंडरनेस करते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग करते हैं और आपको एक ख़तरनाक किस्म का दर्द देते हैं भाई। तो ये आपको जो जॉइंट पेन है, इसको अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीट कराने के लिए, तो सबसे पहले वो आपकी करेगा डायग्नोसिस के लिए क्या आपको चाहिए होगा, डॉक्टर आपको भेजेगा लेबोरेटरी के अंदर, वो आपको बोलेगा आप जाके एक्सरे करा के आओ, आप जाके एमआरआई करा के आओ। साथ में वो हो सकता है कि वो आपको बोले क्या, विटामिन डी टेस्ट कराओ, कैल्शियम का टेस्ट कराओ, विटामिन बी 12 का टेस्ट कराओ और मैग्नीशियम का टेस्ट कराओ। ये सारे टेस्ट जब डॉक्टर के सामने आएंगे तो डॉक्टर फिर उस टेस्ट को देखते हुए ये ऑब्ज़र्व करेगा, ये डिसाइड करेगा कि आप किस कंडीशन के अंदर फॉलो करते हैं। क्या आपके अंदर कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस का इशू आ गया है या रोमेटॉइड अर्थराइटिस का इशू आ गया है, तो फिर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा क्या। सबसे पहले वो आपको प्रिस्क्राइब करेगा टॉपिकल ट्रीटमेंट। सही है, टॉपिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर आएंगी, क्रीम आ सकती है, वो बोलेगा आप क्रीम लगाओ। हो सकता है इसके अंदर लिनिमेट आए, एक सोल्यूशन जैसा होता है वो आपको लगाए। हो सकता है वो आपको होता है एक लोशन होता है, वो लोशन लगाओ। हो सकता है कोई एक रोल ऑन टाइप चीज़ें भी मिलती हैं, हो सकता है वो रोल ऑन लगाओ अपने जॉइंट्स के ऊपर। हो सकता है वो आपको बताए कोई पैचेस होते हैं पेन किलर्स, वो आपको लगाओ इस तरह की। या वो हो सकता है ऐसा कोई ऐसी पट्टी आपको दे, वो उसके ऊपर बांध के आप बैठो। हो सकता है कुछ ऐसे लैंप भी मिलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज वाले लैंप्स, वो आपको बताए कि आप यहाँ जहाँ पे जॉइंट में दर्द है वहाँ पे ये लैंप लगा के बैठो तो आपका दर्द कम होगा। साथ में वो आपको नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, वो आपको पेन किलर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, या कोई ऐसी मेडिकेशंस जो स्वेलिंग के कम करती हों, वो इन्फ्लामेशन को कम करती हों, इस तरह की मेडिकेशन भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सकता है, ताकि जो आपकी स्वेलिंग है, चाहे कि आपकी रेडनेस है, जो आपकी इन्फ्लामेशन है, वो कम हो जाए। वो कम होगी तो आपका दर्द भी कम होगा, तो डॉक्टर आपको ये भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। साथ में डॉक्टर आपको अगर कोई विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो वो विटामिन डी भी दे सकता है। अगर आपकी कैल्शियम की कोई डिफिशियंसी है तो आपको कैल्शियम दे सकता है। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है तो वो विटामिन बी 12 भी साथ में दे सकता है। लेकिन अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी है तो साथ में वो भी देगा, क्योंकि सिर्फ जॉइंट को मसला हल करना भी अपनी जगह सही है, लेकिन उसके साथ जो डिफिशियंसी रिलेटेड है, मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन उसको रिपेयर करने में, उसको मजबूत बनाने में, तो ये विटामिन डी, विटामिन बी 12, ये मैग्नीशियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये जब आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे कंप्लीट, ये रहेंगे मजबूत, तो आपकी बॉडी के अंदर दोबारा इन्फ्लेमेशन होने का चांस कम रह जाएगा और आपके जोड़ रहेंगे मजबूत। ये डॉक्टर आपको सब देगा। लेकिन उसके साथ डॉक्टर हो सकता है आपको फिज़िकल थेरापी के लिए, फिजियोथेरापी के लिए भेजेगा फिजियोथेरापिस्ट के पास। फिजियोथेरापिस्ट आपका एक प्रोग्राम बनाएगा, वो आपको बताएगा कि आपने 12 दिन, आपने 24 दिन, आपने 3 हफ्ते आना है और ये आके इस तरह की फिजियोथेरापी करानी है। वो आपको उस तरह के अच्छा सा फिजियोथेरापी का ट्रीटमेंट देगा और ये सारा कुछ आपके लिए करेगा, ताकि आपका जॉइंट का हो दर्द थोड़ा कम और आपकी ज़िंदगी हो थोड़ी मजबूत। ठीक है, ये तो हो गए ट्रीटमेंट बेसिस। लेकिन डॉक्टर आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताएगा, आपको एक्सरसाइज बताएगा ताकि आप एक्सरसाइज करें, ताकि आप अपना वज़न भी मैनेज करें साथ में। ऐसा ना हो कि दर्द के मारे आप बहुत ज़्यादा खाना भी खाएं और खट पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, पायर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, बेड पे बैठ के आप खाते रहें और अपना वज़न 25 या 30 दिन के अंदर 8-10 किलो और बढ़ा दें। नहीं भाई, आपने अपना BMI भी साथ में करवाना है। BMI अब जब कराएंगे, BMI इंडेक्स, तो आपको पता चलेगा कि कितना आइडियल वेट आपका होना चाहिए। तो डॉक्टर उसके हिसाब से आपको वेट मैनेजमेंट के लिए बोलेगा कि अपना वज़न घटाओ भाई। वो बोलेगा आप एक्सरसाइज करो, वो बोलेगा आप दौड़ो, वो बोलेगा आप भागो। जब आप भागेंगे, दौड़ेंगे, साइकिल करेंगे, स्विमिंग करेंगे तो आपका वज़न गिरेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए वो डॉक्टर डिसाइड करके किस तरह के खाने भी आपने खाने हैं और किस तरह के खाने नहीं खाने, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा और आपको रखेगा फिर कितने महीने के लिए, 3 महीने के ऑब्जर्वेशन पीरियड पे। तो उस दौरान आपको 3 महीने का इलाज देगा।
3 महीने के बाद तक अगर आपका ये सारी चीज़ें सही नहीं होती, इंशाल्लाह सही हो जाएंगी, अगर सही नहीं होती तो डॉक्टर एक बार फिर आपके टेस्ट करवाएगा। कौन से टेस्ट करवाएगा? आपका एक्सरे करवाएगा जहाँ पे आपको पेन हो रहा है, आपका एमआरआई भी करवा सकते हैं भाई, आपका कैल्शियम विटामिन डी का टेस्ट करा सकता है, आपका मैग्नीशियम विटामिन B12 का भी टेस्ट करवा सकता है। जब वो ये सारे टेस्ट करवा के दोबारा उसके पास टेबल पे पहुँचेंगे ये सारी टेस्ट, साथ में यूरिक एसिड का भी टेस्ट करवा सकता है। सही है, ये सारे टेस्ट जब उसके सामने होंगे और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं तो आपका ट्रीटमेंट, अगर और नॉर्मल हैं और आपको 70% तक फ़ायदा हो चुका है, आपका 70% तक आपका दर्द जा चुका है, तो डॉक्टर ये ट्रीटमेंट हो सकता है कंटिन्यू करे। लेकिन 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 अगर ये फ़ायदा नहीं हुआ, आप कह रहे हैं कि नहीं डॉक्टर साहब आपने मुझसे इतने टेस्ट करवाए, आपने मुझसे इतनी मेहनत करवाई, आपने फिजियोथेरेपी कराई, आप मेडिसिन दी, आपने मेरी एक्सरसाइज करवाई, मुझसे खाना भी छीन लिया, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर आपकी करेगा सर्जरी। सर्जरी में आपकी वो नी रिप्लेसमेंट, अगर आपका नी के जगह पे नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी भी कर सकता है, जिसके अंदर जो ऐसे टिश्यूज़ जो आपके जॉइंट्स के अंदर डैमेज हो चुके हैं उनको रिप्लेस या रिपेयर भी कर सकता है। तो आप डॉक्टर से जुड़े रहें, डॉक्टर ही आपका दर्द ख़त्म कर सकता है, डॉक्टर इन चीज़ों की मदद से आपका दर्द ख़त्म कर सकता है। तो ये तो वो उन लोगों के लिए हो गया जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन जिनको अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है तो भाई कान खोल के, आंखें खोल के और ये बात सुने मेरी, ठीक है, सुने इस तरह कि अगर आप डायबिटिक हाइपरटेंसिव हैं या नहीं भी है, मान लिया आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद समझ रहे हैं, तो भी आपने अपना विटामिन डी का टेस्ट करवाना है, आपने अपना विटामिन B12 का टेस्ट करवाना है, आपने मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी टेस्ट करवाना है। इन विटामिन्स, 4 विटामिन्स पे तो आपने ख़ास तौर पे नज़र रखनी है। सही है, उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्तखोर इंसान हैं तो आप अपना यूरिक एसिड का टेस्ट भी करवाते रहें, साल में नहीं तो कम से कम 2 साल में एक दफ़ा लाजमी करवाएं। अगर आपकी एज 30 साल से ऊपर है, अगर आपकी एज 40 साल से ऊपर है तो आपने ये सारे टेस्ट हर साल करवाने हैं। अगर आपकी एज 50 ईयर से ज़्यादा है तो ये आपने सारे टेस्ट हर 6 महीने के बाद करवाना है। चाहे आपने आपको कोई फ़नी खान मत समझें कि आपको ये चीज़ें नहीं हो सकती या हो नहीं सकती, या आपकी फैमिली में नहीं हुई है तो क्या लिख दिया गया है कि आपको भी नहीं होंगी। नहीं भाई, हर बंदा हर दूसरे बंदे से डिफरेंट है, हर बंदे के अंदर है अलग अलग किस्म की डिफिशेंसीज होती हैं। तो आप अगर ये करवाएंगे टेस्ट तो आपको पहले ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने करना क्या है। तो आप ये करेंगे तो आपका जो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जब पता चल जाएंगी तो आप उसके हिसाब से ख्याल रख सकते हैं। अगर आपको पता चल गया, टाइमली आपको पता चल गया अभी आपको जॉइंट पेन वगैरह नहीं हुआ और टाइमली आपको पता चल गया कि आपके विटामिन डी डिफिशिएंट हैं, तो आप अपने विटामिन डी डॉक्टर से दिखा के आपसे शुरू कर सकते हैं। या B12 की डिफिशिएंसी है या कैल्शियम मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी है तो उस हिसाब से आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा उस तरह के विटामिन्स, तो आपकी डिफिशिएंसी दूर होगी। तो इतना आप अपने जॉइंट्स को दूर भगा सकते हैं। साथ में अपना वेट मैनेजमेंट लाजमी रखें। आप एक्सरसाइज भी करते रहें, दिन में 30 मिनट की करें एक्सरसाइज, और हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करें तो 150 मिनट बनेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी लाजमी है भाई, ये आपको करना पड़ेगी। आप रखेंगे ख्याल तो अपने जॉइंट्स को रखेंगे मजबूत और स्ट्रॉन्ग। आपके जॉइंट्स रहेंगे मजबूत और स्ट्रॉन्ग तो आप रहेंगे स्ट्रॉन्ग तो आपकी लाइफ होगी मज़ेदार और शानदार। तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहे। ओके, टेक केयर, एंजॉय, स्मार्ट बनें।